बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। बात स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में तकरीबन 8 मरतबा आया है। गुज़श्ता वाक़यात में आपका मुख्तसर जिक्र आ चुका है और ये वाज़ा हो चुका है कि कत्ल जालूत में बेपनाह शुजाअत की इजहार ने बनी इसराइल के कुलूब पर आपकी मोहब्बत और अजमत का सिक्का बैठा दिया था। चुनाचे आप आगे चलकर खुदा के रसूल और पैगंबर बने और बनी इसराइल की रिश्ते हिदायत के लिए रसूल और उनकी इज्तिमाई जिंदगी के लिए खलीफा मुकर्रर हुए। आपका नसब नामा कुछ इस तरह बताया जाता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यहूदा की औलाद से आपका ताल्लुक है। तौरात के बयान के मुताबिक आप अपने तमाम भाइयों में सबसे छोटे थे। मोहम्मद बिन इसहाक ने वहब बिन मुंबाह के वास्ते से आपका हुलिया मुबारक इस तरह नकल किया है: पस्त कद, नीलगों आँखें, जिस्म पर बाल बहुत कम थे और चेहरे से तहारत कल्ब की शुआएं झलकती थी। पिछले वाक़यात में गुजर चुका है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तालूत की फौज में शामिल थे और जालूत को कत्ल करने की बिना पर आप अपनी कौम में हर दिल अजीज हुए और तालूत के बाद आप बादशाह मुकर्रर हुए। आप शुजाअत और फिक्र तदब्बर जैसे औसाफ के पेश नज़र कामिल और अकमल इंसान थे। फतह और कामरानी आपके कदम चुनती थी और आप पर खुदा के फजल का ये हाल था कि दुश्मन के मुकाबला में आपकी जमात कितनी ही मुख्तसर होती, कामयाबी हमेशा आप ही के साथ रहती। इसलिए थोड़े अरसे में आपने शाम, इराक, फलस्तीन, शिर्क अर्दन के इलाकों में अपना हुक्म नाफिज कर लिया और खलीज उकबा से लेकर फुर्रात के तमाम इलाकों और दमिश्क तक तमाम मुल्क आपके ज़ेर नगीब थी। इसलिए ये कहना बेजाना होगा कि आपकी हुकूमत बिला शिरकत सारी अक़वाम की वाहिद सल्तनत थी। फिर इतनी अजीम ममलकत के साथ साथ वही इलाही के शर्फ ने आपकी अजमत और शौकत को और भी ज्यादा बुलंद कर दिया था। रियाया को यकीन था कि अगर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने इंतहाई पेचीदा और कज़ब व अफ्तरा से भरपूर मामला भी पेश किया जाए तब भी वही इलाही के जरिए आप पर हकीकत हाल मुनकशफ हो जाती है। इसलिए जिन और इंस में से किसी को भी ये हौसला नहीं होता था कि उनके अहकाम की खिलाफ वर्जी करें। इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तारीख में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की ये रिवायत नकल की है कि एक मर्तबा 2 अफराद एक बैल का झगड़ा लेकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुए। हर एक कहता था कि ये बैल मेरा है। आपने उस झगड़ा का फैसला दूसरे दिन पर मुअख्खर कर दिया। दूसरे दिन आपने मुद्दआ से फरमाया कि रात को अल्लाह ताला ने मुझ पर वही नाजिल की है कि तुझको कत्ल कर दिया जाए, लिहाजा तू सही बात बयान कर। तो उसने कहा कि अल्लाह के नबी, इस मुकदमा में तो मेरा बयान कतन सही है, लेकिन उस वाक़या से कबल मैंने इस मुद्दआ अलैहि के वालिद को धोखा देकर कत्ल कर दिया था। उस पर आपने उसके कत्ल का हुक्म सादर फरमाया। इस किस्म के वाक़यात अक्सर होते थे जिसकी वजह से आपके हुक्म और अजमत के सामने सब पस्त और फरमाबरदार थे। कुरान मजीद की आयत में इसी अजमत और ममलकत और तदब्बर और हिकमत और नबूवत का इजहार किया गया है। तर्जुमा: और हमने उसकी हुकूमत को मजबूत किया और उसको हिकमत और नबूवत अता की और सही फैसला करने की कुव्वत बख्शी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।